हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ये जो ड्रेस बनाई है इसको हम आगे और पीछे दोनों ही तरफ से कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए, आगे से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और पीछे की तरफ से इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 2 in 1 ड्रेस है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसमें देखिए, हमने ये जो डोरी लगाई हुई है तो बीच में से ये इस तरीके से बांध दी जाती है और ऊपर से हमने एक टिप टैप बटन भी लगाया हुआ है, जिससे कि हम बहुत आसानी से कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और ऐसे इसको बंद कर देंगे, फिर बीच में से डोरी बांध देंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप पतले ऊन से ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप ऊन को डबल भी कर सकते हैं। और ये जो क्रोशिया है हमने 10 नंबर की यूज़ की है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चेन बनानी है, तो चेन बनाने के लिए हम एक लूप बना लेंगे। हमें लूप में क्रोशिया को डालना है और ये जो हमने उंगली में ऊन लपेटा है इसके नीचे से क्रोशिया को हम डालेंगे और हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा और एक लूप बन जाएगा। अब हमें फिर से देखिए, ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी। फिर से हम क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालेंगे और हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ऐसे चेन बन जाएगी। इसी तरीके से हमें सारी चेन बना लेनी है। हमने देखिए टोटल 40 यानी कि 40 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इधर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो हम बिल्कुल पास से नहीं कट करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब हमें 3 चेन और बनानी है, यानी कि 45 चेन जो हमने बनाई है उसके बाद 3 चेन और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3। अब हम 3 चेन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमें क्रोशिया में ऊन को ऐसे लपेटना है, फिर 3 चेन जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़ देना है, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर के लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद 3 लाइन और ऐसे ही बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके आगे की 6 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके आगे की 6 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया और बनाई है। तो इस तरीके से यहाँ किनारे में देखिए टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गई है। अब इसके आगे की 8 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चेन हमने छोड़ दी। 9th यानी कि 9वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए स्लीव्स बन गई है। अब जो हमने ये 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 9 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है और इसके आगे की 9 चेन में भी हम जब एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी।
यहाँ सेंटर में भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे की 8 यानी कि 8 चेन हम फिर से काउंट करके छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चेन हमने छोड़ दी। 9th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे देखिए 6 चेन और बची हैं, तो उसमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरीके से हमें इधर भी बनाना है। इधर की तरफ से भी हमने देखिए टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे यहीं से और 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें 2 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें घेर बनाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं देनी है, थोड़ी ही घेर बनाएंगे हम। तो इसको हमें फिर से देखिए पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में से। तो देखिए एक बार हमने ये डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर तीसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन हो गई। अब दूसरी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो तीसरी चेन में है इसमें हमें फिर से 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने बनाई और इसी में से एक बार और बना लेंगे। फिर से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके आगे 6 लाइन और बना लेंगे। ऐसे ही हमने देखिए टोटल 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब नीचे की तरफ से इसके घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। तो पहले हम फंदा ढीला कर लेंगे और ऊन को हमें इसमें से निकाल कर टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है, तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया है उसी चेन में हम देखिए ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये जो वाइट वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब यहीं पर नॉट लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 चेन बना लेंगे हम। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करनी है। इसके साथ ही साथ यहाँ ऊपर की तरफ से भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। वाइट कलर के ऊन से हमने नीचे की तरफ से और यहाँ ऊपर से भी देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम वाइट कलर के ऊन से डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमें देखिए चेन बना लेना है। पहले हम एक लूप बना लेते हैं और इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, फिर ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेंगे। फिर से हमें ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसा कर चेन बना लेनी है। फिर से क्रोशिया में हम उनको लेंगे और लूप में से निकालकर चेन बना लेंगे। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना लेनी है। हमने देखिए लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर ली है। छोटी डोरी हमें नहीं बनाना है। अब यहाँ किनारे से जो एक फंदा है इसको भी हम लॉक कर लेंगे।
अब हमें ड्रेस लेनी है और यहाँ किनारे से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में देखिए पहली वाली डबल क्रोशिया जो है, इसमें से हम डोरी को ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें 4 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और उसकी जो गैपिंग है वहाँ पे हमें ऐसे डोरी को डालना है और पीछे से निकाल लेना है। फिर 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और उसके बीच में से यहाँ से डोरी को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये जो सेंटर है इसमें हमें डायरेक्ट ऐसे डोरी डालनी है और इधर की तरफ किनारे पे हमें फिर से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया के बीच में से डालना है, डोरी को पीछे की तरफ निकाल लेना है। और 2 डबल क्रोशिया फिर से छोड़ते हुए हम इसको आगे से निकाल लेंगे आप। और फिर से 4 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया के बीच से इसको डालना है और ऐसे निकाल लेना है। हमने देखिए डोरी डाल ली है। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोनों ही तरफ से। अब हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या फिर वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो ओपन वाली साइड है ना, तो बीच में तो हम डोरी बांधेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ से हमें एक टिप टैप बटन इस तरीके से लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।